बालकृष्ण की पवित्र ज्ञानमय गंगा पर हम आप सभी भक्तगण पारिक परिवार जिनके माध्यम से पवित्र ज्ञान गंगा का वितरण हो रहा है। पवित्र छठम दिवस की पवित्र पावन पुराण का श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम प्रभु के चरणों में मन वृत्ति लगाते निवेदन करें, भगवान मन जब तक आपके चरणों में बैठकर और आपकी पवित्र कथा का रसास्वादन करता रहे तो एक क्षण भी हमारा मन अन्यत्र नहीं जाए, क्योंकि जब गोविंद की कृपा होगी तब भगवान की कथा जीव को प्राप्त होगी। संसार के सुखों से हटके अलग है। ये कौन सा सुख है? बोले आत्म सुख। यही है प्रभु के चरणों में जीव जब बैठता है तो अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करके बैठता है और उसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है तो मन की शांति, मन का आनंद, जीवन का सुकून और जीवन का सुख और भक्ति के चरणों में ही, भगवान राधा माधव के चरणों में ही जीव को प्रकट होता। तो आइए शुभारंभ करने से पहले 2 मिनट प्रभु का स्मरण तत्पश्चात पवित्र कथा। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला।
और ये ज्ञान गंगा भी जीव को पार लगाती है। अब हमें सुनना कैसे है? सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन प्रसाद तो मिल रहा है, पर उस प्रसाद को जीव को ग्रहण कैसे करना है वो नियम उसे मालूम होना चाहिए। और अगर वो नियम के अधीन प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो एक जन्म नहीं कई जन्मों का फल एकत्रित होकर उस जीव को प्राप्त हो जाता है। और अगर वो अज्ञानी है, उसे मालूम नहीं है, तो धोखे से अगर भगवान के ज्ञान के बारे में मालूम हो जाए कि मुझे सत्मार्ग में ये ज्ञान लगा दे या मेरे जीवन को मुक्ति प्रदान कर देगी या मोक्ष प्रदान कर देगी, तो अज्ञान से भी आ जाए परीक्षित, उसे भी ये कथा बहुत पार कर देती है। सुखदेव कहते हैं, राजन आज तुम्हारी मन की प्रसन्नता को देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हो रहा। कल भगवान गिरिराज जी महाराज को गोविंद ने उठाया। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान का काम ही है अपने भक्तों की रक्षा करना। जब जब भगवान के भक्तों पर कष्ट आया है तो भगवान जाकर के और उनके कष्टों को दुख दूर कर दिया। इंद्र को ज्ञान नहीं था। जब इंद्र ने दोनों मेघों को भेजा और कहा जाओ ब्रज में इतनी बारिश करना कि ब्रज बह जाए, तो दोनों जाकर के और ब्रज में बारिश करने लगे, पर ब्रज में एक बूंद पानी नहीं। कि गणं सर्वतकं नाम मेघानां चान्तिकारिणम् इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे सनन्युतो। क्या मेरे गोविंद को मालूम नहीं था? भगवान को मालूम था और इंद्र को भी मालूम था कि मैं अपने सत मार्ग में आके खड़ा हो गया। जब तक प्रभु के चरणों में नहीं जाऊंगा तो मेरे अंदर का अज्ञान कैसे हटेगा और मुझे अपने हृदय का अज्ञान ज्ञानाग्नि में प्रकट करना है। उसके लिए मुझे गोविंद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और इंद्र ने दोनों मेघों को भेजा, जाके देख के आओ ब्रज में तपोमयं ध्वस्तनजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो नाविद्यते ते ग्रहणवन्दा। इंद्र ने जाकर कहा कि हे भगवान, आप विशुद्ध आत्मा हैं, आप जीवों से भी परे हैं, इसलिए भगवान आपके हृदय में कोई अशांति का तो कारण नहीं है। इसलिए हमारे अंदर जो भी अज्ञानता व अभिमान प्रकट हो गए हो उनको आप क्षणिक में नष्ट कर दो और हमारे मन को शुद्ध बना दो, क्योंकि आपकी सत्ता में हम राज्य कर रहे हैं, आपकी बनाई माया में, और हम राज्य कर रहे हैं। ये माया क्या है? बोले ये माया वो है कि जिस पर ये माया फिर जाए, चक्कर लग जाए इस माया का, वो जीव उसी में बंध जाता है। मकड़ी के जाल को देखे होंगे, जितने कीड़े उसमें रहते हैं वो सब जाल में बंधते जाते हैं, उसी प्रकार वही है माया। इसलिए माया तो है भगवान आपकी कि माया गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इसलिए हम तो आपके चरणों के सेवक हैं,
और हमसे अगर अपराध हो गया तो आप तो सर्वोपरि भगवान, आप तो सभी जानते हैं, इसलिए आप तो पिता हैं और पिता का धर्म तो है क्षमा कर दे, राजा का धर्म है कि क्षमा कर दे, और गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को क्षमा कर दे। इसलिए आप जो माने भगवान, हम तो आपके चरणों में आ गए, हमें आप क्षमा कर। और अगर आपको दंड देना है तो स्वेच्छा हिताय, अपनी इच्छा के अनुकूल हमें आप दंड भी दो। और अंतिम निवेदन करता हूं माधव, ये तो कन्फर्म है कि हम आपके और आप हमारे, तो मैं तो आपको एक ही दृष्टि से देखता हूं कि नमस्तुभ्यां भगवते पुरुषाय परमात्मने, मैं आपको केवल परमात्मा के रूप में ही देख रहा हूं, और हम तो सेवक हैं। और वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः, आप नहीं क्षमा करोगे तो कौन क्षमा करेगा? आप सत्यम प्रथम रूप में हैं, आप सत्य स्वयं हैं, आपको सत्येश्वर कहते हैं हे भगवान, इसलिए सत्य तो आप स्वयं हैं। और सत्य के चरणों में अगर जीव अज्ञानी पहुंच जाए तो आप हमें क्षमा कर सकते हो।